नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट अवक्रियाएँ बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो दोस्तों, आप इन अवक्रियाओं को बहुत ही ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षाओं में 2 अंक की पूछी जाती है। और दोस्तों, ये हर साल किसी न किसी सेट में अवश्य पूछी जाती हैं। इसलिए आप इन अवक्रियाओं को दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़िए। हो सकता है आपके पेपर में पूछी जा सकें। तो दोस्तों, हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारे क्या क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, आप इनको अपनी कॉपी में नोट करिए क्योंकि जब आपके अपनी कॉपी में ये नोट कर लेंगे तो आप दोस्तों इनको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं नोट करेंगे तो इसमें नुकसान आपका होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा तो सिर्फ बताने का काम है। तो दोस्तों, इसलिए आप इन अवक्रियाओं को अपनी कॉपी में नोट करिए ताकि आपको ये अच्छी तरीक़ा से याद हो सके। तो दोस्तों, आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि बताइए। यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसे बनाने की विधि पूछ रहा है। ये 2 अंक के पूछते हैं। तो हम पहले इसका क्वेश्चन लिखेंगे। क्या कह रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसे बनाने की विधि कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि बताइए और रासायनिक समीकरण भी लिखिए। यानी कि इसका समय बनाने की विधि पूछ रहा है इसमें, और रासायनिक समीकरण यानी कि समीकरण भी दीजिए। ये दोस्तों ऐसे पूछता है और ये आपके 2 अंक का पूछता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा खास है आपके लिए। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद करिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से इसे बताऊंगा, आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। बस आपको ज़रूरत है सिर्फ ध्यान से पढ़ने की। तो हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हम यहाँ अपनी हेडिंग डालेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। ठीक है, यानी कि बनाने की विधि। क्वेश्चन नंबर डाल देंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम डालेंगे यहाँ पर बनाने की विधि। ये दोस्तों हमारी हेडिंग हो गई। पेपर में ऐसे करके ही ऊपर हेडिंग डालेंगे दोस्तों, आपको पूरे अंक मिलेंगे, एक भी अंक नहीं कटेगा ऐसे करके। यानी कि क्वेश्चन नंबर डाल दिया और यहाँ लिख दी ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। वो आप लिख सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। तो हम इसे लिखेंगे, यानी कि इसका पहले हम कैसे बनाते हैं वो लिखेंगे। यानी कि तो इसकी हम डेफिनेशन थोड़ी देख लेते हैं। तो हमारी हो जाएगी, लिखेंगे इसके आंसर में ब्लीचिंग पाउडर यानी कि जिसको हम व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं। व्यंजक चूर्ण को शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। यानी कि क्रिया द्वारा बनाया जाता है। ये इसकी हमारी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, जो हमारी 1 अंक की पूछी जाती है, 1 अंक की डेफिनेशन और 1 अंक का इसकी जो होता है वो रासायनिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। अगर इसका आपको ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पता नहीं होगा तो आप नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका ले लेंगे पहले सूत्र, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बुझे हुए चूने क्लोरीन गैस के द्वारा बनाया जाता है। तो हमें इसकी तो शायद अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस के द्वारा बनाया जाता है। जब इसकी दोनों आपस में ये क्रिया करेंगे, शुष्क बुझा चूना और क्लोरीन गैस, तब ये हमारा बनेगा। ठीक है, क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र मालूम होना चाहिए और क्लोरीन का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो हमारे जो शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र होता है
तो भाई होता है दोस्तों हमारा CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारा शुष्क बुझा हुए चूने, जैसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इस बुझा हुए चूने का सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं और किससे करा रहे हैं इसकी अभिक्रिया, क्लोरीन से। तो प्लस क्लोरीन का सूत्र होता है दोस्तों हमारा Cl। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्लोरीन का सूत्र हो गया। ठीक है, तो हम इसको अब क्रिया को बैलेंस करने के लिए 2 अणु ले लेंगे क्लोरीन को और इसको हम गर्म कर देंगे। जब इसको हम गर्म करेंगे तो देखते हैं दोस्तों, तो ये C है, ये हमारा C यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसमें ये देखिए 2 O हैं, तो एक O हमारा यहाँ पर आ जाएगा और एक H यहाँ आ जाएगा। नहीं दोस्तों, गलत है, यानी कि मतलब ऐसे नहीं है कि CA हमारे यहाँ पर आ जाएगा और O एक जो एक यहाँ आ जाएगा और Cl2, यानी कि तभी तो बनेगा हमारा किसका सूत्र, यानी विरंजक चूड़ का, तो Cl2। ठीक है दोस्तों, प्लस अब देखते हैं हमारा क्या क्या बचा, क्या क्या निकल गया और क्या क्या बचा। तो Ca भी निकल गया हमारा, Ca एक निकल गया, एक Ca यहाँ पर है और एक O निकल गया। तो O हमारे यहाँ पर कितने, एक रह गए और H हमारे अभी 2 बचे हैं, H नहीं निकले हैं, तो हम लिख देंगे प्लस H2 और क्या रहेगा हमारा, एक। तो ये हमारा बन गया विरंजक चूड़ का सूत्र। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखिए। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका वैसे नाम है बुझा हुआ चूना। लिख दीजिए आप, बुझा हुआ चूना, बुझा चूना, और इसका नाम है ये क्लोरीन हमारा, इसका नाम क्लोरीन, और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन। ठीक है, और इसका जो नाम हो जाएगा, तो इसका नाम है जो ब्लीचिंग पाउडर हमारा, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर इसका जो हमारा नाम हो जाएगा। और इसका तो नाम आप जानते हो, इसका नाम हो जाएगा हमारा जल। ठीक है दोस्तों, ये आपकी अपक्रिया थी दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये अपक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस अपक्रिया में हमें काफ़ी टाइम लगा है समझाने में आपको। अगर एक बार और देखते हैं तो क्या कह रहे हैं इसमें कि ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूड़ को शुष्क बुझे हुए चूने क्लोरीन गैस के द्वारा बनाया जाता है। तो ये हमारा हो गया बुझा हुआ चूने का सूत्र और ये हो गया हमारा क्लोरीन का सूत्र। ठीक है दोस्तों, और ये तो जब ये अपक्रिया करेंगे आपस में, तो एक Ca है जो हमारा ये यहाँ निकल जाएगा और OH यहाँ देखिए 2 हैं, यानी कि O भी 2 हैं और H भी 2 हैं। तो एक H हमारे यहाँ पर, यानी कि एक O यहाँ निकल आएगा और इस Cl2 आपस में मिलाकर ये अपक्रिया करेंगे तो CaOCl2 प्लस, यानी कि जो H और एक हमारा ये 2 H यहाँ बचे हैं और एक OA बचा है। तो ठीक है, ये आपस में मिलाकर जल बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी बहुत ही ज़्यादा खास है, वो भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। ठीक है दोस्तों, तो वो दूसरा जो प्रश्न है तो वो कैसे प्राप्त करोगे, यानी कि कैसे प्राप्त करोगे केवल रासायनिक समीकरण, यानी कि केवल रासायनिक समीकरण मांगता है, रासायनिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, यानी कैसे प्राप्त करो केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये भी आपके कभी कभी 5 अंक का पूछता है। तो क्या कह रहे हैं इसमें, तो कौन सी अपक्रिया को पूछ रहे हैं कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे। तो ये हमारा हो गया जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एक अंक की 5 देता है, तो ये आपकी 5 अंक की पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यह जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करोगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जिप्सम का सूत्र मालूम होना चाहिए, तभी आप इस क्रिया को कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम है तो दोस्तों हम आपको बताएंगे बहुत आसान भाषा में, यानी कि जो जिप्सम का वो सूत्र हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, यानी कि CaSO4, ये हमारा जिप्सम का सूत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, इनटू, और इसकी जब हम जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करेंगे तो इसकी अभिक्रिया हमें जल से करानी होगी, तभी ये प्राप्त होगा। तो हम 2 अणु यहाँ पर जल के ले लेंगे H2O और इसे हम
गर्म कर देंगे 373 केल्विन ताप पर। ठीक है दोस्तों, तब ये हमारा बनेगा जाकर क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4। ये हमारा ऐसे कि ऐसे ही यहाँ निकल आएगा CaSO4। और यहाँ पर हमारे H2 कितने हैं, यहाँ है हमारे 2, तो हाफ में आ जाएगा यानी कि आधा H2O यहाँ पर हमारा निकल जाएगा H2O। ठीक है दोस्तों, और प्लस में, ठीक है दोस्तों, प्लस में और निकल तो हमारे कितने रह गए, आधा तो निकल गया और आधा रह गया, तो हमारा प्लस में बन जाएगा हाफ H2O। ये हमारी इसकी अभिक्रिया नहीं, आधा और आधा मिलकर कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी अभिक्रिया दूसरी थी। तो इसका जो नाम है ये हमारे जिप्सम हो जाएगा, जिप्सम, और इसका नाम जल, और इसका नाम जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, देखिए यानी कि थोड़ा ही अंतर है इसकी मतलब सूत्र में, ज़्यादा नहीं है। यानी कि CaSO4 मतलब यहाँ पर 2 H2O है, यहाँ पर हाफ H2O, यानी कि ये मिलकर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी दूसरी थी। तो दोस्तों ये आज के लिए 2 ही, क्योंकि ये और बताएंगे तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा से संबंधित ऐसी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सको। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।